गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भारत की प्रमुख नदियों में से एक नहीं, ये सबसे खास नदी है। हर मायने में, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक या आर्थिक, गंगा, जो कि हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के हिमनद गोमुख से निकलती है, इसका निर्माण अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ये नदी स्वर्ग से उतरी है। गंगा का बहाव तेज होने के कारण भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं की मदद से धरती पर उतारा। इसलिए इस नदी को मां गंगा भी कहा जाता है। ये भारत की पूजनीय नदी है। सन 1800 में जब ब्रिटिश के लोग भारत आए तो उन्होंने गंगा का पानी अपने साथ लेकर जाने की इच्छा जताई, क्योंकि गंगा का पानी बोतल में भरकर रखने से सालों साल खराब नहीं होता, जबकि बाकी नदियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, इंग्लैंड की थेम्स नदी का पानी अगर लंदन से बाहर लाया जाए तो वो कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। साइंटिस्ट की माने तो गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु होता है जो अन्य हानिकारक जीवाणुओं को जीवित रहने नहीं देता। कितनी कमाल की बात है, हमारे पास एक ऐसी नदी है जो खुद को साफ रखना जानती है। एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा जिस बर्फ के ग्लेशियर से निकलती है वो हर साल 60 फीट पीछे खिसकते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। गंगा का पानी गोमुख से लेकर ऋषिकेश तक काफी साफ है। यहाँ इसके पानी में ऑक्सीजन का लेवल भी काफी बेहतर है। गंगा के ऊपर भारत के लगभग 50 करोड़ लोग सीधे तौर पर आश्रित हैं। शायद इसलिए गंगा को सिर्फ गंगा नहीं, गंगा माता कहा जाता है। वाराणसी के तट पर डेली शाम को गंगा आरती का नज़ारा देखने को मिलता है। हम हिंदू अपनी प्रकृति की पूजा पूरे दिल से करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को रचनाकार की रचना मानते हैं। लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि रचनाकार की रचना को संभाल कर रखना काफी इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी वाराणसी से गंदी होना शुरू होती है। आसपास की फैक्ट्री का सारा गंदा वेस्टेज गंगा नदी में सीधे तौर पर गिरता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर कचरा रोज गिर रहा है। इसके अलावा लोगों की अंधी मान्यता, जिसके चलते गंगा को इसका हर्जाना उठाना पड़ता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा आज 12% बीमारियों की वजह बन चुकी है, जो कि इसके अंदर एक लाभकारी बैक्टीरिया है। उसके बाद भी कानपुर, जहां से गंगा नदी निकलती है, वहां के लोग गंगा में नहाने से बचते हैं, क्योंकि भारी प्रदूषण के चलते यहां गंगा का रंग काला पड़ चुका है। ये कैसी विडंबना है कि गंगा हमारे पाप धोते धोते थक चुकी है। यही गंगा जब इलाहाबाद पहुंचती है तो यहाँ 3 नदियों के संगम के कारण यहाँ इसका पानी कुछ बेहतर मिलता है। लेकिन कोलकाता में इस नदी की पूरी तरह से दुर्गति हो चुकी है। यहाँ गंगा का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से नीचे जा चुका है। हम हिंदू शायद ये भूल चुके हैं कि परमात्मा कण कण में नहीं है, क्योंकि कण कण ही परमात्मा है। क्योंकि हम अपने घर की कोई भी सामग्री सिर्फ नदियों में डालना चाहते हैं। अग्नि संस्कार का महत्व यही है कि हर चीज जो जलाकर भस्म कर देना ही प्रकृति के लिए सही है। अगर गंगा को स्वच्छ रखना है तो इसके प्रति एक एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारी नदियां नाला बन चुकी हैं या गायब हो चुकी हैं, और गंगा भी उन्हीं पन्नों में दर्ज ना हो जाए, इसके लिए हर व्यक्ति को कुदरत के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। पानी में मूर्ति विसर्जन करना, कपड़ा फेंकना, लाश फेंकना, कचरा फेंकना, प्लास्टिक फेंकना बंद करना पड़ेगा। और ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गंगा माँ है और माँ का साथ रहना काफ़ी ज़रूरी है। गंगा की इतनी दुर्दशा करने के बाद भी आज गंगा खुद को साफ करने के लिए संघर्ष कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।